Hello guys, myself Rishi Jain. I hope all of you are enjoying my lectures or I will provide the syllabus in continuity in future also. So please subscribe my channel. Now we will start with the next topic. EMF, internal resistance, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आपके पास फर्स्ट मैंने ईएमएफ डिस्कस करना है। ईएमएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्म्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हमने इसे वन बाय वन इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना है क्योंकि ये आपके फ्यूचर में भी काम आएगा कॉन्सेप्ट। तो देखिए ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब क्या है स्टूडेंट्स। यहां पे मैंने क्या लिया, जस्ट ये एक सेल लिया, ये मेरे पास की है और यहां पे मैंने जस्ट क्या किया है, ये एक रेजिस्टेंस लिया है कैपिटल आर। दिस वन इज की के और की जो मेरे पास है वो बेसिकली क्या है, ओपन है। अब देखिए सपोज कर रहा हूं मैं कि ये जो सेल है, सपोज करो मैंने मार्केट से एक न्यू सेल परचेज किया है और वो जो न्यू सेल परचेज किया, जैसे मैंने एक आर्म सेल परचेज किया जो 5 वोल्ट वैल्यू का है और वो मैंने सर्किट में क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। और यहां पे अभी जो सर्किट है मेरे पास वो ओपन है। अगर सर्किट ओपन है तो इसका मतलब इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और मैंने इसके क्रॉस क्या किया, एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया। आपको पता है कि जो वोल्ट मीटर होता है वो वोल्टेज को नोट करता है, वो मैंने इसके क्रॉस क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अभी सर्किट क्या है, ओपन है। तो ईएमएफ क्या होता है, एक टाइप की वोल्टेज होती है, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज ओपन। मतलब जब सर्किट ओपन है, ओपन का मतलब क्या है कि यहां से की को मैंने कनेक्ट नहीं किया और इसमें क्या है कि करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब करंट फ्लो नहीं कर रहा उस टाइम यहां पे वोल्टेज जो आएगी वो मैक्सिमम आएगी। वही जो मैक्सिमम वोल्टेज होगी, वही जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, वही आपके पास क्या होगा, ईएमएफ होगा। सपोज करो अगर मैंने 5 वोल्ट का सेल परचेज किया है तो इस टाइम आपके पास जो इसकी वोल्टेज आएगी वो मैक्सिमम कितनी आएगी, 5 वोल्ट आएगी। तो वो जो 5 वोल्ट होगी वो क्या होगी, मेरे पास ईएमएफ होगी। मतलब ये मैंने 5 वोल्ट का कंसीडर किया और वो इसकी वैल्यू क्या कंसीडर होगी, ईएमएफ। और ईएमएफ को आप डिनोट करते हो बाय दिस सिंबल। इसको इस तरह से डिनोट करना, नॉट लाइक दैट, इस टाइप से भी नहीं और इस टाइप से नहीं, क्योंकि ये किसका होता है, अपसाइलन का होता है और ये हमारे पास सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो आपने इसको इस टाइप से डिनोट करना है। क्लियर। अब देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने यहां पे इस की के को क्लोज कर दिया। अब सर्किट में करंट फ्लो करेगा। जब इसमें करंट फ्लो करता है स्टूडेंट तो होता क्या है कि ये सेल अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये सेल अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और इस टाइम पे जो वोल्ट मीटर यहां पे वोल्टेज नोट करेगा वो पहले वाली वैल्यू से कम होगी। मैं सपोज करता हूं 5 वोल्ट जैसे थी कि इसने नोट कितना किया, 4.8 वोल्ट और 0.2 वोल्ट क्या होगी, इसके क्रॉस ड्रॉप होगी। तो इस टाइम पे जो मेरे पास वोल्टेज नोट हुई है वो क्या है, पहले वाली वैल्यू से कम है। अगर ये वोल्टेज पहले वाली वैल्यू से कम आ रही है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है कि इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ द सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज। जब सर्किट क्लोज होगा उस टाइम पे जो वैल्यू नोट होती है वो क्या होती है, हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये क्लोज होने पे नोट होगी और इसे हम डिनोट करते हैं V से। तो बेसिकली E आपने नोट किया 5 वोल्ट और ये आपने नोट किया 4.8। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या होगा आपके पास, जैसे मैंने कहा कि कुछ ना कुछ अमाउंट वोल्टेज का यहां पे ड्रॉप हो गया। तो ये रेजिस्टेंस किसका है, इस सेल का रेजिस्टेंस है और इसे मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल आर से। इसे मैं डिनोट कर रहा हूं स्मॉल आर से। ये स्मॉल आर जो है मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। मतलब क्या होता है, इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर बाय अ सेल व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड। जब सर्किट क्लोज होगा, करंट उसमें फ्लो कर रहा होगा, उस टाइम ये जो अपना रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो आपके पास क्या होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस होगा। तो ये मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर होगा। तो मतलब क्या है कि यहां पे जो टोटल ईएमएफ है वो 2 वोल्टेजेस से मिलकर बनी हुई है। मतलब V से और I इंटू आर से।
कैसे? जैसे 5 वोल्ट है, वो किसने मिलके बना है? 4.8 से प्लस 0.2 से, तो टोटल 5 ही आएगा। तो 4.8 तो मेरे पास V था, और जो इसके क्रॉस हुई, करंट इंटू रेजिस्टेंस वोल्टेज होगा, तो इसके क्रॉस कितनी वोल्टेज है? I इंटू आर, तो इसके सम से होगा। तो E इक्वल टू V प्लस आई आर, ये इक्वेशन मेरे पास बन जाती है। तो ये जो इक्वेशन है स्टूडेंट, V इक्वल टू E माइनस आई आर, ये बहुत ज्यादा फेमस है आपके पास। V इक्वल टू E माइनस आई आर, मतलब हमेशा याद रखना टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF से हमेशा कम होगा। तो इस टाइप से आपने याद रखना है। और जो हमारे पास ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कि इसके अंदर जैसे सेल है वो इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, किससे वो मिलके बना हुआ है, जो उसकी इलेक्ट्रोड्स हैं उसकी नेचर क्या है। जैसे मान लो सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, उनकी नेचर क्या है, उनका एरिया कैसा होगा, उनके बीच में इलेक्ट्रोलाइट्स कौन सा है, उसका नेचर क्या है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और बेसिकली क्या है, दोनों के बीच में गैपिंग कितनी है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। मतलब ये जो बेसिकली है आपके पास इंटरनल रेजिस्टेंस इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। मींस अपॉन द सेल टाइप, कोई अच्छी क्वालिटी का होता है, कोई बैड क्वालिटी। अच्छी और बैड क्वालिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने वो सेल कौन से इलेक्ट्रोलाइट से बनाया है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ अब देखिए जो मेरे पास यहां पे जो रिलेशन आई है, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब इसका क्या करना है, मैंने आगे यूज करना है। आपको ओम्स लॉ का पता है, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर। तो I का वैल्यू क्या आएगा? V बाई कैपिटल आर, मतलब ये जो रेजिस्टेंस एक्सटर्नल लगा हुआ है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? V इक्वल टू E माइनस V बाई आर इंटू स्मॉल आर। इसको मैं इस साइड ले जाता हूं, V प्लस V स्मॉल आर बाई कैपिटल आर इक्वल टू E। V मैंने कॉमन लिया, 1 प्लस स्मॉल आर डिवाइड बाई कैपिटल आर इक्वल टू E। तो V को मैं इस साइड शिफ्ट कर देता हूं, 1 प्लस स्मॉल आर बाय आर इक्वल टू E बाई V, और यहां पे क्या आ जाएगा? स्मॉल आर बाय कैपिटल आर इक्वल टू E बाई V माइनस 1। तो स्मॉल आर का वैल्यू क्या आ जाएगा? E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल आर। तो ये मेरे पास रिलेशन आ जाएगी। और स्टूडेंट ये जो रिलेशन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार आई भी हुए एग्जाम में अकेला ये रिलेशन पूछा गया है 2 मार्क्स में कि राइट द रिलेशन। जस्ट यू हैव टू राइट, नॉट नीड टू कैलकुलेट, जस्ट आपने लिखना है स्मॉल आर इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इन कैपिटल आर। मींस यू हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, EMF एंड टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सो आपने इक्वेशन याद रखनी है एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट यहां पे बेसिकली क्या है, ये जो मेरे पास इक्वेशन आई है ये किसके लिए है आपके पास? ये जब सेल की क्या हो रही है? डिस्चार्जिंग। बिकॉज यू नो कि जब भी मैं सेल को किसी भी सर्किट में कनेक्ट करता हूं तो मैंने उसका यूज करना है, तो सेल की मेनली क्या हो रही होगी? डिस्चार्जिंग हो रही होगी। बट कई बार सिचुएशन क्या होती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में पूछ लिया जाता है ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ सेल, कि अगर मान लो मैंने किसी सेल को चार्ज करना है, अगर मैं चार्ज करना चाहूंगा तो मैं उसे चार्जर के क्रॉस कनेक्ट करूंगा जो उसे चार्ज करेगा। तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, इस रिलेशन में V इक्वल टू E प्लस आई आर लेना है। यहां पे आपने प्लस साइन लेना है, ये चीज जरूर याद रखना, बिकॉज ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इसके न्यूमेरिकल आते हैं 3 मार्क्स में और बहुत इजी भी होते हैं, बट वहां पे सिंपल दिया गया है तो इसका मतलब सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है। अगर स्पेशली मेंशन है चार्जिंग तो आपके पास क्या है कि आपने इस टाइप से करना है, मतलब सारी क्वांटिटीज गिवन होगी, सिर्फ एक साइन की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपने क्या करना है वहां पे प्लस साइन यूज करना है। आई थिंक आप ये कॉन्सेप्ट याद रख पाओगे। और ये डेरिवेशन बिल्कुल सिंपल थी, जस्ट मैंने ओम्स लॉ का फॉर्म पुट किया और इसको इस साइड ले गया, V को एक साइड ले गया, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और मेरे पास ये आ गया, एंड देन R को शिफ्ट कर दिया। ये रिलेशन आई थिंक आपके क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट?